दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर संध्या सूद के साथ। एक ऐसा नाम जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं यहाँ डीएमसी ऑन्कोलॉजी में दे रहे हैं और बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे पेशे शो में। शुक्रिया जी, शुक्रिया। मैं हूँ डॉक्टर संध्या सूद, हेड रेडिएशन डिपार्टमेंट डीएमसी कैंसर सेंटर, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में। मेरे को इस फील्ड में करीबन 23 से 25 साल का एक्सपीरियंस है रेडिएशन डिपार्टमेंट में। और मैंने अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में इस रेडिएशन फील्ड को, इसमें चेंजेस, इसमें एडवांसमेंट्स बहुत सारी देखी हैं जो कि पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हमारे ट्रीटमेंट में इसका बहुत हमें भी और पेशेंट को भी बहुत फ़ायदा मिला है। डॉक्टर साहब, आज से 25 साल पहले जब आपने शुरू किया तब का सिनेरियो और अब का सिनेरियो क्या कहना चाहेंगे कि तब डिटेक्शन बहुत कम होती थी और इस बीमारी का नाम लेने से लोग कतराते थे। उनको होता था कि हमने ये बीमारी में घर के में नाम नहीं लेना, और आज लोग अवेयर हो चुके हैं। कैंसर एक वही जैसे बाकी बीमारियां वैसे ही वो लेने लगी इसको। देखो, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि कैंसर जो सिनेरियो 25-30 साल पहले था और अब में बहुत फ़र्क है। उसके दो कारण हैं। एक तो हमारे पास टेक्निक की बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई, लोगों में अवेयरनेस आ गई, उनका थोड़ा सा डर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। ख़त्म पूरी तरह से तो नहीं गया, पर काफ़ी हद तक लोग आगे आके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर मैं सिर्फ रेडिएशन की बात करूं, जब मैंने इसमें फील्ड में ज्वाइन किया था तब हमारे पास एक मशीन पुराने ज़माने की कोबाल्ट होती थी जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक्स आती गई, टाइम निकलता गया, अब हमारे पास जो लेटेस्ट मशीन्स आई हैं उनको लीनियर एक्सीलरेटर बोलते हैं, जिसमें वो साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे पेशेंट डरते हैं, स्किन जल जाती है, इसके नाम अलग से दिए हुए हैं। कोई कहता है कि सेका है, कोई कहता है बिजली है, करंट, ये सब नाम गलत है। ये जो ट्रीटमेंट रेडिएशन का होता है बिल्कुल पेनलेस होता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है। अब किसी भी ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट ना हो ऐसे तो नहीं हो सकता। रेडिएशन के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जो नई टेक्निक्स लीनियर एक्सीलरेटर जैसी मशीन के साथ हम लेके आए हैं, उससे साइड इफ़ेक्ट्स जहां 85% पेशेंट्स में होते थे, अब सिर्फ 5 से 10% उसकी मात्रा रह गई साइड इफ़ेक्ट्स की, और वो मैनेजेबल होते हैं। पेशेंट को आराम से दवाइयों के साथ वो कंट्रोल हो जाते हैं। सो रेडिएशन से और उसके साइड इफ़ेक्ट से, कैंसर के ट्रीटमेंट से पेशेंट को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। जो रेडिएशन थेरेपी है, कुछ कैंसर्स हैं जिसमें रेडिएशन थेरेपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसी से पेशेंट ठीक होता है। जैसे मुंह का कैंसर, अगर वो ऑपरेट हो जाए, ऑपरेशन के बाद में भी रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। या कई मुंह के कैंसर्स होते हैं जैसे ज़बान का पिछला हिस्सा, टॉन्सिल का कैंसर, उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन का रोल ऐसा होता है, जो 80% रोल रेडिएशन का होता है उसको ठीक करने में। फिर बच्चेदानी का कैंसर, सर्विक्स जो आजकल महीना चल रहा है कैंसर सर्विक्स का, उसमें रेडिएशन का अगर सर्जरी ना हो पाए तो रेडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेशेंट को ठीक करने में। सो इससे घबराओ ना। अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं, फीमेल्स को खास करके मैं बताना चाहूँगी, जैसे माहवारी में प्रॉब्लम्स, माहवारी के बीच में खून पड़ना, पानी पड़ना, दर्द होना, कुछ ऐसे लक्षण हैं तो उसको छुपाएं ना, उसको आगे आके बताएं और डॉक्टर से जांच करवाएं। एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम पैप स्मीयर कहते हैं, उसी से आधा तो हमें पता लग जाता है कि पेशेंट के अंदर जो रसौली है वो कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, और अगर वो कैंसर है, अर्ली स्टेज है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। चाहे सर्जरी हो या रेडिएशन हो, सर्विक्स के कैंसर्स में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा सर्विक्स का कैंसर जैसे आप बात कर रहे हैं, ये एक साइलेंट किलर की तरह है और कई बार लोगों को डिटेक्ट ही नहीं होता और लास्ट स्टेजेस में पता ही तब चलता है जब सब कुछ वो ले चुका होता है। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आज जो यंग ब्लडेड हैं, लड़की हैं, उनके लिए आप लोगों ने, डॉक्टर्स ने जो है एक बहुत ही बढ़िया इसके लिए प्री, जो जैसे हम पोलियो का टीका लगाते थे वैसे ही हमारे पास रेमडीज़ आ गई हैं जिनके साथ हम छोटे बच्चों को, जब वो उनकी एज है, जब तक उन्हें असर करना है तो हम उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। जो पहला सवाल आपने पूछा उसका मैं ये जवाब, प्रतिशत पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमें डायग्नोसिस या पता ही तब चलता है जब बीमारी
बहुत आगे तक जा चुकी है। लेकिन इस केस में हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो कई बार सिम्टम्स शो ही नहीं करती बीमारी और वो स्टेज 4 पे आते हैं पेशेंट्स। लेकिन अगर हमें कुछ, तभी हम कहते हैं ज़रा सा भी कोई सिम्टम्स हो तो आप बताएं। उसमें कोई बार पेशेंट्स छुपा देते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम थी नहीं, हमें पता ही नहीं चला। तो ऐसे भी होते हैं जो छुपाते हैं लेकिन सिम्टम्स होते हैं उनमें। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि यंग ब्लड आजकल बहुत वाकई एक डेंजरस, मतलब हम लोग उस दौर से गुजरे हैं जिसमें हमें बहुत ध्यान रखना है, खास करके अपने बच्चों का। जो आजकल एरा चल रहा है, बच्चे जिस तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्नाइज्ड कल्चर, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम, अंदर बैठना है, मोबाइल्स, फ़ोन्स, नेटवर्क्स, ये सब चीज़ें से बच्चा क्या है, बैठा रहता है, उससे में उसका मोटापा बढ़ता है। और ये सब चीज़ें नेगेटिव, जंक फूड खाना, बाहर का जो हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, ये काफ़ी हद तक नुकसान करता है। यंगस्टर्स में भी आजकल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इतना बढ़ गया है। ड्रग्स, आप सुनते ही हो कि पंजाब के कितने एरियाज़ हैं जो ड्रग्स से पीड़ित हैं। उन केसेस में मुंह का कैंसर होना बहुत कॉमन हो जाता है। लंग्स कैंसर हम भी देखते हैं अपने डेली, जब हम देखते हैं रूटीन, आजकल सिनेरियो जो हो चुका है कि कैंसर यंग पेशेंट्स में हमें बहुत देखने को मिल रहा है। चाहे वो लंग कैंसर है, चाहे वो मुंह का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब आजकल यंगस्टर्स में कॉमन हो गया क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत चेंज कर लिया। अगर अभी भी हम लाइफस्टाइल को थोड़ा सा नेचर की तरफ ले जाएं तो हम इससे लड़ सकते हैं। आई थिंक सो। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन फिर बीच में वही है कि यंग ब्लडर्स को अगर हम उनको वैक्सीनेशन कर देते हैं तो वैक्सीन की बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर कैंसर के लिए वैक्सीन तो नहीं बना है, पर जैसे सर्विक्स कैंसर जो मैंने बोला है फीमेल्स में, जो सेकंड कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, उसके लिए यंग गर्ल्स के लिए एक वैक्सीन बहुत कामयाब तरीके से यूज़ हो रही है। उसमें ये कहते हैं कि जब यंगस्टर्स 9 से 21 साल के बीच में होते हैं, उनको अगर हम वैक्सीन की डोज दे दें तो उसमें हम इनकी प्रिवेंशन कर सकते हैं और उनको काफ़ी हद तक इस कैंसर से बचाया जा सकता है। और किसी कैंसर में अभी कोई बहुत सक्सेसफुल वैक्सीन नहीं बनी है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे हमारा जैसे आपने जंक फूड्स के लिए बोला, सीडेटिव लाइफस्टाइल के लिए बोला, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे शुगर जो है वो कैपिटल बन चुका है इंडिया अपना शुगर का, क्या कहना चाहेंगे कि शुगर के साथ ही फिर ये जो है एक गेटवे है, शुगर जब आ जाती है तो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें कैंसर भी अब एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन आने लगी। ये शुगर कह लो, कैंसर कह लो, ये सारी प्रॉब्लम्स को हमने एक नाम दिया है जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी और कैंसर भी, ये हमारी जो लाइफस्टाइल हमने जो अडेप्ट कर लिया अपने आप को। अब लेडीज़ भी हैं आजकल करियर में ज़्यादा उनका है, मैं नहीं कहती कि वो करियर में ना जाएं, पर करियर की वजह से उनको अपनी सेहत का इग्नोरेंस नहीं करना चाहिए। उसमें आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर ऐड करें। छोटी सी आधे पौन घंटे की एक्सरसाइज अगर डेली कर लें तो हम काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बच सकते हैं। अब आप ये देखो, लेट एज मैरिज का आज कितना कॉमन हो गया फीमेल्स में, क्योंकि वो सब कैरियर में है। उसकी वजह से सारे हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस हो जाती है बॉडी में, और हार्मोन्स की वजह से कैंसर्स को बढ़ावा मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ये सारा हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होता है। सो अगर हम इन चीज़ों को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो काफ़ी हद तक इससे लड़ सकते हैं। आजकल जैसे हम देखते हैं यंगस्टर्स में नो चाइल्ड एरा आ रहा है। कई सोचते हैं कि बच्चा करना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, पर ये कहीं हद तक उनकी बॉडी को एक नुकसान देता है। सो लेट एज ऑफ मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, ये सब चीज़ें नुकसान होती है फीमेल की बॉडी को और कैंसर की तरफ बढ़ावा देती है। दर्शकों, हम बने हुए हैं डॉक्टर सूद जी के साथ, जिन्होंने हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है और रेडिएशन के बारे में बताया कि रेडिएशन कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो पिछले वाला जो समा था 25-30 साल पहले और अब का जो रेडिएशन है, इसमें वो जैसे इको फ्रेंडली हम बोलते हैं, वैसे ही मतलब वो धीरे धीरे उनमें जो चीज़ें इफेक्ट करती थी, जो चीज़ें का साइड इफेक्ट था, उसको धीरे धीरे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस है कम की जा रही है। इसमें मैं ये ऐड करूँगी कि क्यों कम हो गई ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेडिएशन जो है अब हमारे पास एक टारगेटेड रेडिएशन थेरेपी आ गई। टारगेटेड का मतलब ये होता है कि रेडिएशन सिर्फ उसी हिस्से को जाती है
जहाँ पे डिजीज़ है, वो बाकी एरिया से हम उसको कट ऑफ कर देते हैं और वहाँ रेडिएशन जब जाएगी नहीं नॉर्मल जगहों पे तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। सो टारगेट रेडिएशन थेरेपी की वजह से हम उस डिज़ीज़ को किल करने में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि डोज़ हम जहाँ डिज़ीज़ है वहाँ डोज ज़्यादा डाल देते हैं और जहाँ नॉर्मल एरिया है उसको हम सेव कर लेते हैं। यही सबसे बड़ा मकसद है हमारा इस सक्सेस ऑफ रेडिएशन थेरेपी का। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटा, और पंजाब प्लस के लिए आज के लिए हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जैसे आपने हमारे दर्शकों को अवेयर किया है, जैसे आपने बताया है कि आपको लाइफस्टाइल, आपको इन चीज़ों के साथ कैसे लड़ना है, कैसे आपको कैंसर्स की डिटेक्शन के अर्लीस्ट आपको अपना चेकअप कराना है, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और मेरा जाते वक्त एक ही टेक होम मैसेज जिसको बोलते हैं कि दर्शकों के लिए, इस बीमारी से डरे मत, सामने आए और किसी भी ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ एक मैसेज दूंगी कि आप उसके स्पेशलिस्ट से ही पूछें उस ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स, प्लस और माइनस पॉइंट्स के इधर उधर से ना पूछें प्लीज़। थैंक यू सो मच। दर्शकों, जैसे डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं कि आप लोगों ने खुद डॉक्टर नहीं बनना, खुद गूगल पर नहीं जाना, खुद आपने केमिस्ट से कोई चीज़ नहीं लेनी, कोई टोटके नहीं बरतने, क्योंकि कैंसर जो है, अगर कैंसर आ गया तो उसका ट्रीटमेंट है जो वो डॉक्टर्स के पास और बड़े डॉक्टर्स के पास ही है। आप अपने आप को, अगर आप उन चीज़ों में पढ़ते रहोगे तो वो चीज़ को बढ़ावा देते जाओगे और ऐसा बढ़ावा आ जाएगा कि जिस समय डॉक्टर्स भी हैं जो, वो भी आपकी फिर लाइफ ही बढ़ा सकते होंगे, आपको बचा नहीं सकेंगे। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।